मुझे सदर साहब का आदेश है, सदर साहब का हुक्म है कि मैं कुछ शेर इस वक्त सुना दूं आपको, और उसके बाद में फिर हरफ आखिर के तौर पर वो मशहूर ज़मान नज़्म जिसे अल्लाह ने बड़ा एतबार दिया है आप लोगों से, तो वो भी मैं सुना दूंगा। इस वक्त आइए मैं कुछ सुनाने के लिए तो मैं आया हूँ, तो ज़रा साहब मुझे भी आप तालियों से इस्तकबाल कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, अच्छा लगेगा मुझे। यहाँ कुछ हमारी बहनें, कुछ बच्चियाँ थीं, वो कहीं चली गई हैं, शायद आ जाएंगी वापस। सबसे पहले 2-3 मिनट की एक नज़्म बिल्कुल खामोशी से सुनिएगा, लेकिन जब इस नज़्म के मैं क्लाइमेक्स पर पहुँचूँ, इसका इख्तिताम करो जिस मिसरे पर, तब फिर मेरे ख्याल की तायीद गोरखपुर से होनी चाहिए। सुनिएगा, सुनिएगा दोस्तों। कि वो मोहब्बत में डूबी हुई शाम थी, वो मोहब्बत में डूबी हुई शाम थी, हर तरफ थे धनक रंग बिखरे हुए, घुल रहा था फजाओं में एक इत्र सा, चल रही थी हवा ऐसे अंदाज में जैसे चौथी की दुल्हन के धीमे कदम। वो मोहब्बत में डूबी हुई शाम थी, हर तरफ थे धनक रंग बिखरे हुए, घुल रहा था फजाओं में एक इत्र सा, चल रही थी हवा ऐसे अंदाज में जैसे चौथी की दुल्हन के धीमे कदम। चांदनी ऐसे चिटकी थी चारों तरफ जैसे कोई परी पंख फैलाए हो, एक सितारा था जुल्मत से यूं बेनियाज जैसे दीवाना दुनिया को ठुकराए हो। कसमसाती थी पर्वत पे ऐसे घटा जैसे खुलने को बेताब बंदे कबा, फिर नजर आई मुझको वो खुशबू बदन जैसे हरफे दुआ, जैसे हरफे सुखन, नर्म नाजुक सी एक शाखे गुल की तरह, दो किनारों के बीच एक पुल की तरह, अपनी आंखों में काजल लगाए हुए, अपनी पलकों पे बादल उठाए हुए, थोड़ी सिमटी हुई, कुछ लजाती हुई, नगमे दोस्ती गुनगुनाती हुई, कितने मुरझाए फूलों में जहाँ आई थी, मेरे सपने में उर्दू ज़बां आई थी। अच्छा लगा आपको? गोरखपुर से ये तीसरी चौथी मेरी मुलाकात है। अब फिर मैं बड़े बड़े दिनों के बाद में आया हूँ, तो एक नया मतलब आपके लिए लेके आया हूँ कि हम जो बिखरे हैं ज़माने से सिमट जाएं क्या, हम जो बिखरे हैं ज़माने से सिमट जाएं क्या, मुद्दतों बाद मिले हैं तो लिपट जाएं क्या। हम जब बिखरे हैं ज़माने से सिमट जाएं क्या, मुद्दतों बाद मिले हैं तो मुद्दतों बाद मिले हैं तो लिपट जाएं क्या। एक मतलब ये भी सुन लिए कि ये आप सुने कि गज़ल को इतने लहजों में मेरा लहजा पसंद आया, गज़ल को इतने लहजों में मेरा लहजा पसंद आया कि शहजादी को एक मजदूर का बेटा पसंद आया। गज़ल को इतने लहजों में मेरा लहजा पसंद आया कि शहजादी को एक मजदूर का बेटा पसंद आया। तुम्हें कैसर दुआएं दे रहे हैं, खुश रहो काशिफ। आज की निज़ामत मेरे हिस्से में आई है तो ये उनकी दुआ ही है। मैं उनका दस्ते शफ़क़त हमेशा अपने सर पे महसूस करता हूँ। सर बहुत शुक्रिया आपका। तुम्हें कैसर दुआएं दे रहे हैं, खुश रहो काशिफ, किसी दरिया को पहली मर्तबा कतरा पसंद आया। तुम्हें कैसर दुआएं दे रहे हैं, खुश रहो काशिफ, किसी दरिया को पहली मर्तबा कतरा पसंद आया। और यहाँ से ये भी से मतलब सुन लें कि मंजिलों का कौन जाने रह गुज़र अच्छी नहीं, मंजिलों का कौन जाने रह गुज़र अच्छी नहीं, उसकी आंखें खूबसूरत है नज़र अच्छी नहीं। वाह वाह वाह। मंजिलों का कौन जाने, सर बहुत बहुत शुक्रिया। मंजिलों का कौन जाने रह गुज़र अच्छी नहीं, उसकी आंखें खूबसूरत है नज़र। मैं आपको बता दूं शोएब भाई, मैं ज़रा सा एक मिनट आपका लूँगा कि आई डिड सिविल इंजीनियरिंग, लेकिन मुझे इंजीनियरिंग से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मुशायरा ही मेरा ब्रेड एंड बटर है। इसी के ज़रिए से, इसी के हवाले से मेरा घर परिवार चलता है, मेरे बच्चों का एजुकेशन और सब कुछ होता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अल्लामा इकबाल ने किताबों में हमें मिलता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ महीने या कुछ साल एक किराए के मकान में भी गुजारे हैं, और वो किराए का मकान बड़ा बोसीदा था, बड़ा शिकस्ता था।
बहुत ही नाजुक हालत में था। तो अल्लामा इकबाल के मुलाकाती जब उनसे जाते तो उनसे पूछते कि अल्लामा हमें समझ में नहीं आता कि आप इस किराए के इस तरह से शिकस्ता और बोसीदा से मकान में आप रहते हैं और आप इसका किराया भी बहुत ज़्यादा देते हैं, इतने किराए में तो आपको किसी पॉश कॉलोनी में मकान भी मिल जाएगा। तो अल्लामा ने जवाब दिया कि देखो दोस्तों, बात यह है कि ये मैं जिस मकान में रहता हूँ ये एक हिंदू बेवा का मकान है और मेरे दिए हुए किराए से इसका घर परिवार चलता है, इसलिए मेरा जी नहीं चाहता कि मैं इस मकान को खाली करूं। तो शोएब भाई, थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को अल्लामा इकबाल समझ लीजिए और मुझे वो हिंदू बेवा समझ लीजिए कि जिसकी वजह से मैं पढ़ता हूँ कि मंजिलों का कौन जाने रह गुजर अच्छी नहीं, उसकी आंखें खूबसूरत है, अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी, अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी, किसने दे दी तेरी आंखों को सुपारी मेरी, अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी। अच्छा लग रहा है आपको? क्या वफा की राह में गर्दो गुबार होने तक, वफा की राह में गर्दो गुबार होने तक मैं तेरे साथ हूं तेरा शिकार होने तक। वाह 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 वाह। वफा की राह में गर्दो गुबार होने तक आया हूं। यहाँ मौसम देखिए, जब मैं एयरपोर्ट पर उतरा तो हल्की हल्की धूप थी, कुछ उम्मस जैसी थी, लेकिन बारिश हो गई है। शेर पढ़ता हूँ, शेर इसको बनाता हूँ कि वो तो शेर ये है कि जरा सी बरसात थोड़ी है क्या, मुझे जरा सा याद दिला दीजिएगा। अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, जरा सी बूंदा बांदी है बहुत बरसात थोड़ी है। अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, जरा सी बूंदा बांदी है बहुत बरसात थोड़ी है। ये राहे इश्क है, इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं, मोहब्बत सोचने वालों के बस की बात थोड़ी क्या बात है। ये राहे इश्क है, इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं, मोहब्बत सोचने वालों के, मोहब्बत सोचने वालों के बस की बात थोड़ी है। बारिश की पहली फुहार आज गोरखपुर की सरजमीन पर पड़ी। शेर पढ़ता हूँ, गोरखपुर का मौसम और शेर। उसके लिए शेर के लिए दो मतलब से दो शेर सुनिएगा कि जिंदा रहने की तरकीब निकाली है, जिंदा रहने की तरकीब निकाली है, मैंने हर एक बात गजल में ढाली है। इतनी गर्मी थोड़ी है इस सूरज में, इतनी गर्मी थोड़ी है इस सूरज में, धूप ने मेरे दिल की आग चुरा ली है। इतनी गर्मी थोड़ी है इस सूरज में, इतनी गर्मी थोड़ी है इस सूरज में, धूप ने मेरे दिल की आग चुरा ली है। अभी मैं उसकी आंखें देख के आया हूँ, थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। क्या बात है। अभी मैं उसकी आंखें देख के आया हूँ, अभी मैं उसकी आंखें देख के आया हूँ, थोड़ी देर में। गोरखपुर, दिल को तेरी ख्वाहिश पहली बार हुई। बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है। दिल को तेरी ख्वाहिश पहली बार हुई, इस सहरा में बारिश पहली बार हुई। मांगने वाले हीरे मोती मांगते हैं, अश्कों की फरमाइश पहली बार हुई। क्या बात। मांगने वाले हीरे मोती मांगते, बहुत शुक्रिया जनाब। मांगने वाले हीरे मोती मांगते हैं, अश्कों की फरमाइश पहली बार हुई। और अच्छा शेर सुना रहा हूं गोरखपुर में कि मांगने वाले हीरे मोती मांगते हैं, अश्कों की फरमाइश पहली बार हुई। डूबने वाले एक एक करके आ जाएं, दरिया में गुंजाइश पहली बार हुई। क्या बात है। डूबने वाले एक एक करके आ जाएं, दरिया में गुंजाइश पहली बार हुई। अलियाने गोरखपुर, दिन में मिल लेते कहीं रात जरूरी थी क्या, दिन में मिल लेते कहीं। शोएब भाई, रात दिन में मिल लेते कहीं रात जरूरी थी क्या, बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या। अच्छा, बेनतीजा का मतलब समझते हैं आप? दिन में मिल लेते कहीं रात जरूरी थी क्या, बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या। मुझसे कहते तो मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें, भीगने के लिए बरसात जरूरी थी। मुझसे कहते तो मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें, मुझसे कहते तो मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें। आंखें बहुत फेवरेट, मेरा एक ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट है, बहुत अट्रैक्ट करती है मुझे आंखें, आईज, और सब कुछ कहती है। मैं सुनाता हूँ आपको, शाम की रंगीनियाँ और शब सुहानी याद है, शाम की रंगीनियाँ और शब सुहानी याद है, सब हकीकत भूल बैठा एक कहानी याद है। आंसुओं से मैं बनाता हूँ तेरी तस्वीर अब,
मेरी आंखों को तेरा चेहरा ज़बानी याद है। क्या बात है, वाह 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 वाह, आंसुओं जिंदाबाद। से मैं बनाता हूँ तेरी तस्वीर, अब मेरी आंखों को शेख भाई, मेरी आंखों को तेरा चेहरा, मेरी आंखों को तेरा चेहरा ज़बानी याद है। फिर आंखों पे शेर सुनाता हूँ, सुनिएगा हजरात, गोरखपुर वालों सुन लेना कि मोहब्बत में सिवा इसके नई क्या बात होती है, मोहब्बत में सिवा इसके नई क्या बात होती है। किसी का दिन निकलता है, किसी की रात होती है। मोहब्बत में सिवा इसके नई क्या बात होती है, किसी का दिन निकलता है, किसी की रात होती है। खुदा महफूज रखे आपकी आंखों में ख्वाबों को। शोएब अहमद साहब के हवाले से पूरे गोरखपुर, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में शेर पहुंचाना चाहता हूं कि मोहब्बत में सिवा इसके नई क्या बात होती है, किसी का दिन निकलता है, किसी की रात होती है। खुदा महफूज रखे आपकी आंखों में ख्वाबों को। सुना है इस इलाके में बहुत बरसात होती है। खुदा महफूज रखे आपकी आंखों में ख्वाबों को। सुना है इस इलाके में बहुत। फिर आंखों पे शेर सुना रहा हूं कि मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये दुनिया मेरी फरमाइश नहीं है। मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ, मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ, मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं है। मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ, मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ। बहुत खूब। मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है। ये जावेद साहब शबाना मैम ने सुना तो ट्वीट कर दिया था, वहीं उनके घर पे मुलाकात हुई थी, बहुत वायरल है ये शेर। मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये दुनिया मेरी फरमाइश नहीं है, मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ, मेरी आंखों में गुंजाइश। फिर आंखों पे नया शेर सुना रहा हूँ, देखिए गोरखपुर संभालिएगा कि तेरे चेहरे को आईना करके, तेरे चेहरे को आईना करके खुद को देखूंगा कुछ नया करके। तेरे चेहरे को आईना करके खुद को देखूंगा कुछ नया करके। तुम समझते हो बात आंखों की, या मैं समझाऊं तर्जुमा करके? तुम समझते हो बात आंखों की, तुम समझते, आप बहुत डूब गए हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपका आइज़ में और मोहब्बत में और रोमांस में हो रहा है। मुझे लग रहा है कि इस अभी ये जून जुलाई के अंदर जिनकी नई नई शादियां हुई हैं, मैं जब अगले बरस आऊँगा तो वो मुझसे मिलेंगे कि अबरार भाई लड्डू खाइए, हम 2 से 3 हो गए माशाल्लाह। इतना रोमांटिक मौसम आजकल का हो गया है। आज गोरखपुर हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे। आइए 2-3 शेर सुने कि दिल किया दर्द किया जान किया है मैंने। क्या बात है। दिल किया दर्द किया जान किया है मैंने, आपको कितना परेशान किया है। क्या बात है, जिंदाबाद। दिल किया दर्द किया जान किया है मैंने, दिल किया दर्द किया जान किया है मैंने, आपको कितना कितना परेशान किया है मैंने। इतना मगरूर न बन, मुझको समय कहते हैं, बादशाहों को भी दरबान किया है मैंने। बात है भाई, वाह, इतना मगरूर न बन, इतना मगरूर न बन, मुझको समय कहते हैं। वाह वाह वाह, इतना मगरूर न बन, मुझको समय कहते हैं, बादशाहों को भी दरबान किया है मैंने। सारे फूलों की हिफाजत है तेरा पहला फर्ज, तुझको गुलशन का निगहबान किया है मैंने। सारे फूलों की हिफाजत है तेरा पहला फर्ज, तुझको गुलशन का निगहबान, तुझको गुलशन का निगहबान किया है मैंने। इस तरह तल्ख नवाई से नहीं चलता है, इस तरह तल्ख नवाई से नहीं चलता है। काम दुनिया में बुराई से नहीं चलता है, काम दुनिया में बुराई से नहीं चलता है। प्यार जिंदा है जमाने में भले लोगों से। क्या बात है। शरीफ अहमद साहब ने एक भला काम किया, आज वो जिंदा है, हम उनकी मगफिरत की दुआ करते हैं। अल्लाह जवार रहमत में उनको जगह दे और उनके जन्नत, उनके दर्जात को बुलंद तरीन करे। इस तरह तल्ख नवाई से नहीं चलता है, काम दुनिया में बुराई से नहीं चलता है। प्यार जिंदा है जमाने में भले लोगों से, प्यार का नाम लड़ाई से नहीं चलता है। प्यार का नाम लड़ाई से, प्यार का नाम लड़ाई से नहीं चलता है। मेरे बच्चों की इबादत भी है इसमें शामिल, घर फकत मेरी कमाई से नहीं चलता है। बहुत अच्छे भाई, मेरे बच्चों की इबादत भी है इसमें शामिल, मेरे बच्चों की इबादत भी है इसमें। वाह 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 वाह। मेरे बच्चों की इबादत भी है इसमें शामिल,
मेरे बच्चों की इबादत भी है इसमें शामिल। घर फ़कत ये बड़ी मोहब्बतें हैं गोरखपुर से मुझे हमेशा मिलती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी चाहतों की इंतहा मगरूर कर देगी, फलक की शाख पर मुझको ज़मीं से दूर कर देगी। गज़ल के प्यार को मैंने ज़माने से छुपाया था, खबर क्या थी ये लड़की इस कदर मशहूर कर देगी। वाह वाह गजल के प्यार को मैंने इस तरह तल्ख नवाई से नहीं चलता है, काम दुनिया में बुराई से नहीं, मेरे बच्चों की इबादत भी है इसमें शामिल। घर फकत मेरी कमाई से नहीं चलता है। बच्चों पर शेर याद आ गया, सुनिए शोएब भाई कि सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं, सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं। जो बुज़दिल हैं मुहूर्त देखकर घर से निकलते हैं, क्या बात। सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं। जो बुज़दिल हैं मुहूर्त देखकर घर से निकलते हैं। हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता कि हम बच्चों की सूरत देखकर घर से निकलते वाह हैं। वाह वाह वाह। हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता कि हम बच्चों की आई एम 55 बरस की मेरी उम्र हो चुकी है। मैं अपने लिए अब बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, मैं अपनी बारी खेल चुका हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी कौम के बच्चों के लिए, अपने देश के बच्चों के लिए परेशान हूँ। मैं आपके बच्चों के लिए परेशान हूँ और शेर बनाता हूँ कि दयारे इश्क व मोहब्बत को जलते देखता हूँ। जिम्मेदारी से सुने गोरखपुर, कलीम कैसर साहब आपकी भी तवज्जो। दयारे इश्क व मोहब्बत को जलते देखता हूँ, मैं अपने दिल से धुआं सा निकलते देखता हूँ। खुदा करे मेरे बच्चों को फूल मिल जाएं, मैं इनको ख्वाब में कांटों पे चलते देखता हूँ। खुदा करे मेरे बच्चों को फूल मिल जाएं, वाह 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 करे वाह। मेरे बच्चों को फिर दयारे इश्क व मोहब्बत को जलते देखता हूँ, मैं अपने दिल से धुआं सा निकलते देखता हूँ। खुदा करे मेरे बच्चों को फूल मिल जाएं, मैं इनको ख्वाब में। बहुत अजीब हाल हो गया हमारी कौम का। दोस्तों मैं शेर बना दूं कि मुझे इतना न हैरानी में डालें, मुझे इतना न हैरानी में डालें, जरा सा जहर भी पानी में डालें, हम अपने मसले खुद हल करेंगे। क्या बात। हम अपने मसले खुद हल करेंगे, किसी को क्या परेशानी में डालें। वाह वाह वाह। हम अपने मसले खुद हल करेंगे, हम अपने मसले खुद हल करेंगे, किसी को क्या परेशानी में डालें। बहुत ज़ोमे वफादारी है तुमको, बहुत ज़ोमे वफादारी है तुमको, तुम्हें आरा नाम कुर्बानी में डालें। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत मुझे खूब। इतना न हैरानी में क्या डालें, शेर है भाई, जरा जिंदाबाद। सा जहर भी पानी में। हिमांशी खुश हो रही है, उसको पता है कौन से शेरों पे दाद मिलती है। मुझे इतना न हैरानी में डालें, जरा सा जहर भी पानी में डालें, हम अपने मसले खुद हल करेंगे, किसी को क्या परेशानी में डालें। बहुत ज़ोमे वफादारी है तुमको, वाह वाह वाह। तुम्हारा नाम कुर्बानी में डालें। शेर पढ़ता हूँ, 2-3 शेर सुनिएगा शोएब भाई। ये पढ़ता हूँ कि देखा नहीं गया, चश्मे फलक नशीन से देखा नहीं गया, चश्मे फलक नशीन से देखा नहीं गया, जुगनू महे मुबीन से देखा नहीं गया। चश्मे फलक नशीन से देखा नहीं गया, जुगनू महे मुबीन से देखा नहीं गया, अब के मुनाफिकीन में मेरा भी नाम था, ये भी मुनाफिकीन से देखा नहीं गया। क्या बात है, वाह वाह। अब के मुनाफिकीन में मेरा भी नाम था, ये भी मुनाफिकीन से देखा नहीं। चश्मे फलक नशीन, क्या बात है, वाह वाह। चश्मे फलक नशीन से देखा नहीं गया, जुगनू महे मुबीन से देखा नहीं गया, अब के मुनाफिकीन में मेरा भी नाम था, ये भी मुनाफिकीन से। और एक शेर पढ़ रहा हूँ, जंगे आज़ादी का सबसे पहला मुजाहिद, सबसे पहला शहीद टीपू सुल्तान, कारगिल की जंग में मारा जाने वाला आखिरी शहीद कमरुद्दीन, टीपू सुल्तान से कमरुद्दीन तक का ये सफ़र। और मेरा ये शेर, गोरखपुर की अदालत, चश्मे फलक नशीन से देखा नहीं गया, जुगनू महे मुबीन से देखा नहीं गया, अब के मुनाफिकीन में मेरा भी नाम था, ये भी मुनाफिकीन से देखा नहीं गया, बस एक सरसरी सी नजर डाल दी गई, मेरी तरफ यकीन से देखा नहीं गया। बस एक सरसरी सी नजर डाल दी गई, बस एक। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। बस एक, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बस एक सरसरी सी नजर डाल दी गई, मेरी तरफ यकीन से देखा नहीं गया। आखिर में 2-4 शेर, फिर उसी पुराने लहजे पे वापस आ जाइए कि वो तो अच्छा है गजल तेरा सहारा है मुझे,
वो तो अच्छा है गजल तेरा सहारा है मुझे, वरना फिक्रों ने तो बस घेर के मारा है मुझे। वाह वो तो अच्छा है गजल तेरा सहारा है मुझे, वरना फिक्रों ने तो बस घेर के मारा है मुझे। जिसकी तस्वीर मैं कागज पे बना भी न सका, उसने मेहंदी से हथेली पे उतारा है मुझे। क्या बात है। जिसकी तस्वीर में कागज, अच्छा नहीं लगा आपको? इतना खूबसूरत, भरपूर तरीके से जरा सा फिर दे दीजिए, नवाजें जरा सा मोहब्बतों से। बहुत शुक्रिया आपका। वो तो अच्छा है गजल तेरा सहारा है मुझे, वरना फिक्रों ने तो बस घेर के मारा है मुझे। जिसकी तस्वीर मैं कागज पे बना भी न सका, उसने मेहंदी से हथेली पे उतारा है मुझे। गोरखपुर, गैर के हाथ से मरहम मुझे मंजूर नहीं, तुम अगर जख्म भी दे दो तो गवारा है। गैर के हाथ से मरहम मुझे मंजूर नहीं, गैर के हाथ से मरहम मुझे मंजूर नहीं, तुम अगर जख्म भी दे दो तो गवारा है मुझे। इश्क ही इश्क हूँ, वहशत है घराना मेरा। इश्क ही इश्क हूँ, वहशत है घराना मेरा। एक मुद्दत से है सहरा में ठिकाना मेरा। लड़कियां थीं कि मेरे नाम पे लड़ पड़ती थी। इश्क ही इश्क हूँ, वहशत है घराना मेरा। एक मुद्दत से है सहरा में ठिकाना मेरा। लड़कियां थीं कि मेरे नाम पे लड़ पड़ती थीं, तुमने देखा नहीं कॉलेज का जमाना। लड़कियां थी कि मेरे नाम पे लड़ पड़ती थी, तुमने देखा नहीं। इश्क में पहली निशानी की तरह याद मुझे, इश्क में पहली निशानी की तरह याद मुझे। लोग रखेंगे कहानी की तरह याद मुझे। मैंने कॉलेज के ज़माने में पढ़ा था उसको। बहुत नाजुक एहसास है दोस्तों, संभाल लीजिएगा। इश्क में पहली निशानी की तरह याद मुझे, लोग रखेंगे कहानी की तरह याद मुझे। मैंने कॉलेज के ज़माने में पढ़ा था उसको, अब भी वो शख्स है पानी की तरह याद मुझे। वाह वाह वाह। मैंने कॉलेज के ज़माने में पढ़ा था उसको, अब भी वो मैंने इश्क की डेफिनेशन बदल दी है। इश्क की तारीफ, इश्क क्या है उसको बिल्कुल तब्दील करके रख दिया है शायरी के लबो लहजे में। आप शायर हैं तो फिर इल्हाम होना चाहिए, आप शायर हैं तो फिर इल्हाम होना चाहिए। हाँ, मगर लहजे पे थोड़ा काम होना चाहिए। आप शायर हैं तो फिर इल्हाम होना चाहिए। हाँ, मगर लहजे पे थोड़ा काम होना चाहिए। जिंदगी में कामयाबी का नशा अपनी जगह, आदमी को इश्क में नाकाम होना चाहिए। क्या बात है। जिंदगी में कामयाबी का, सबकी कहानी बयान कर दिया हूं मैंने। जिंदगी में कामयाबी का नशा अपनी जगह, आदमी को इश्क में, आदमी को इश्क में नाकाम होना चाहिए। फिर इश्क पे शेर सुना दूंगा, आखिरी दो शेर सुनाता हूं कि नई रुतों में पुरानी नहीं मिलाते हैं, नई रुतों में पुरानी नहीं मिलाते हैं, कहानियों में कहानी नहीं मिलाते हैं। हवस को दूर रखो इश्क की निगाहों से, कि इस शराब में पानी नहीं मिलाते। हवस को दूर रखो इश्क की निगाहों से। वाह 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 वाह। ये है गोरखपुर। नई रुतों में पुरानी नहीं मिलाते हैं, कहानियों में कहानी नहीं मिलाते हैं। हवस को दूर रखो इश्क की निगाहों से, कि इस शराब में पानी नहीं मिलाते हैं। आखिरी दो शेर कि अब के हम तर्के रसूमात करके देखते हैं, अब के हम तर्के रसूमात करके देखते हैं। सुनिएगा दोस्तों, अगला मिसरा आ रहा है। अब के हम तर्के रसूमात करके देखते हैं, बीच वालों के बिना बात करके देखते हैं। अच्छा, अब के हम तर्के रसूमात करके देखते हैं, बीच वालों के बिना बात करके देखते हैं। इससे पहले कि कोई फैसला तलवार करे, आखिरी बार मुलाकात करके देखते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, लव यू गोरखपुर वंस अगेन। आपने मेरा दिल जीत लिया।